राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज हम आप लोगों को एक ऐसी पंचकन्याओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई है। हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं में ज़्यादातर प्रसिद्ध पात्र पुरुषों के ही हैं। पुरुषों को ही महायोद्धा, अवतार आदि का दर्जा दिया गया है और उन्हीं से जुड़ी चमत्कारों का वर्णन हुआ है। लेकिन उनके जीवन से जुड़ी महिलाएं, जिनके बिना उनका अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना मुश्किल था, उन्हें मात्र एक भूमिका में लाकर छोड़ दिया गया है। यही वजह है कि पौराणिक स्त्रियां जैसे मंदोदरी रावण की पत्नी के तौर पर, तारा को बाली की पत्नी के तौर पर, अहल्या को गौतम ऋषि की पत्नी के तौर पर, कुंती और द्रौपदी को पांडवों की माता और पत्नी के रूप में ही जाना जाता है। हिंदू धर्म में इन पांचों स्त्रियों को पंचकन्याओं का दर्जा दिया गया है। या पंचकन्याओं का जीवन, जैसे मंदोदरी, अहल्या और तारा का संबंध रामायण काल से है, वहीं द्रौपदी और कुंती महाभारत काल से संबंधित है। यह पांचों स्त्रियां दिव्य थी। एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ संबंध होने के बाद भी इन्हें बेहद पवित्र माना गया है। आइए जानते हैं पंचकन्याओं के बारे में और जानेंगे कि कैसा था इनका जीवन। पहली थी अहल्या। देवी अहल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालखंड में मिलता है। अहल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार एक दिन इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ उस वक्त छल किया था जब गौतम ऋषि प्रातः स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। लेकिन जब गौतम ऋषि को अनुभव हुआ कि रात्रि अभिशेष है और सुबह होने में समय है, तब वे वापस आश्रम की तरफ लौट आए। मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। इन्होंने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहल्या को श्राप दे दिया। देवी अहल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम मुनि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण रस से तुम्हारा उद्धार होगा। दूसरी कन्या है तारा। तारा किष्किंधा की महारानी और बाली की पत्नी तारा का पंचकन्याओं में दूसरा स्थान है। कुछ ग्रंथों में कहा जाता है कि तारा एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। बाली और सुसेन दोनों ही इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उस वक्त निर्णय हुआ कि जो तारा के वामांग में खड़ा है वह उसका पति और जो दाहिने हाथ की ओर खड़ा है वह उसका पिता होगा। इस तरह बाली का विवाह तारा से हो गया। बाली के वध के बाद उसकी पत्नी तारा को बहुत दुख हुआ। तारा एक अप्सरा थी। बाली को छल से मारा गया था। यह जानकर उनकी पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें एक श्राप दिया। श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति यानी बाली के द्वारा हो जाएगी। जब अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी भील जाड़ा, जो कि बाली का ही दूसरा जन्म था, द्वारा किया गया था। तीसरी है कुंती। यदुवंशी राजा शूरसेन की पृथा नामक कन्या और वसुदेव नामक एक पुत्र था। पृथा नामक कन्या को राजा शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह पृथा अर्थात कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही। जैसे राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा रोमपद को गोद में दे दिया था। कुंती अपने महल में महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार उनके यहाँ ऋषि दुर्वासा पधारे। कुंती ने उनकी बहुत सेवा की। कुंती की इस सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा।
इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। आगे चलकर कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था। कर्ण सहित कुंती के युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम नामक 3 पुत्र हुए। नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी मांद्री के पुत्र थे। चौथी थी मंदोदरी। मंदोदरी पंच कन्याओं में से एक। मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से जाना जाता है। मंदोदरी राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। रावण की पत्नी मंदोदरी की मां हेमा एक अप्सरा थी। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी। साथ ही साथ वह आदि दानव भी थी। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे बड़े विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी से रावण को 5 पुत्र हुए, जिनके नाम हुए मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीमवीर। 5वीं कन्या है द्रौपदी। द्रौपदी भी पंचकन्याओं में से एक है। 5 पतियों की पत्नी बनने वाली द्रौपदी का व्यक्तित्व काफी मजबूत था। स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर 5 भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा। द्रौपदी को वेद व्यास ने यह वरदान दिया था कि 5 भाइयों की पत्नी होने के बाद भी उसका कौमाय कामन रहेगा। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब चौपर की खेल में हारने के बाद जब पांडवों को अज्ञातवास और वनवास की सजा हुई, तब द्रौपदी ने भी उनके साथ सजा का पालन किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पुत्र, पिता और भाई को खोने वाली द्रौपदी को कुछ ग्रंथों में मां काली तो कुछ में धन की देवी लक्ष्मी का अवतार भी कहा गया है। यह थी पंचकन्या की कहानी। कहते हैं कि सुबह सुबह जो भी व्यक्ति इन पंचकन्या का नाम स्मरण करता है, उसका सभी पाप कट जाता है। यह जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद।